नमस्कार, मैं हूं दीपा ठाकुर। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर आधारित इस स्पेशल प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। और आज हम इस प्रोग्राम में इस विषय पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। और हमारे स्टूडियो में इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ है मिस्टर चंद्रमा मिश्रा जी, जो कि सोशल एक्टिविस्ट है और सोशल जितनी भी एक्टिविटीज़ है उसमें काफ़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। और दूसरे हमारे साथ आज स्टूडियो में बनी है मिसेज़ एकता नागपाल जी, जो कि सोशल एक्टिविस्ट है और साथ में ज़ीरकपुर वार्ड नंबर 10 के पार्षद भी हैं। तो आज हम इनसे विस्तार में चर्चा करेंगे इस बारे में, जो कि आज के हमारे देश में एक काफ़ी गंभीर विषय बन चुका है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सबसे पहले मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जो ये बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान है, ये आज हमारे देश में चलाए जा रहे हैं। आप एक ऐसे राज्य से संबंध रखते हो जहाँ पर इसकी जो सेक्स रेशो है, जो डिस्क्रिमिनेशन है, ये काफ़ी ज़्यादा है। तो क्या कभी आपने भी ये सब कुछ एक्सपीरियंस किया है? देखिए, अगर मैं अपने घर की बात करूं तो मैंने ये अपने घर में बिल्कुल इसको एक्सपीरियंस नहीं किया। लेकिन हाँ, अगर हम परिवार की बात करते हैं तो हम, चूँकि मेरे परिवार में हम 2 बहनें ही हैं, तो परिवार वालों को हमेशा ये चिंता रही कि 2 बहनें हैं, इनके घर बेटा नहीं है, इनका कैसे वंश चलेगा। आसपास के लोगों को भी ये बहुत फिक्र रही। हमने इसको महसूस किया है आसपास की चीज़ों में, लेकिन हम इसमें जिए नहीं हैं क्योंकि बहुत खुले माहौल में हम पले बड़े हैं। लेकिन ये एक समस्या समाज की है और ये बहुत एक शर्मिंदगी की बात है। आज आज़ादी के इतने सालों के बाद जब हम ये बात करते हैं कि हम हिंदुस्तान को यहाँ से वहाँ हमको लेकर के जाना है, हम एक ऐसे इशू पे हमारे देश के प्रधानमंत्री को आवाज़ उठानी पड़ती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मिस्टर मिश्रा जी, मैं आपसे भी ये बात जानना चाहूँगी कि आपके परिवार में भी कभी कुछ ऐसा हुआ जिससे आपको, आपके भी भाई होंगे, बहन होंगे, क्या आपने अपने परिवार में कभी कुछ ऐसा देखा है? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। ये जो योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये बहुत ही सुनियोजित ढंग से इसकी शुरुआत मोदी जी ने 22 जनवरी को पानीपत में किया कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने इस योजना की शुरुआत की कि बेटी बचाओ, बेटी को कैसे बचाया जाए और बेटी पढ़ाओ। तो ये समस्याएं समाज में बहुत दिनों से चली आ रही हैं, जिससे समाज को ये लगता है कि कुछ न कुछ कहीं ना कहीं इतने हम लोग इंटेलेक्चुअल्स हुए हैं लेकिन कमी रह गई है। और आज जो समाज में लड़कियों के प्रति धारणाएं हैं वो चेंज करना होगा और लड़कियों को बाहर आना होगा, समाज में कंधा से कंधा मिला करके चलना होगा। इसके लिए उसको शिक्षित होना जरूरी है। और जो हमारे देश में एक बहुत बड़ी समस्या पैदा हो रही है लिंगानुपात की, इसको दूर करने के लिए इसको बचाने की ज़रूरत है। कि लोगों की ये मान्यता है कि वंश जो है लड़का से ही हमारी परिवार की आगे प्रगति होगी और हम धन भी वो कमा करके लाएगा। ऐसी धारणाएं लोगों ने मानसिक तौर पर बना रखी है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। लड़की भी कमा सकती है, लड़की भी अच्छे अच्छे पोस्टों पर जा करके काम कर सकती है, देश की सुरक्षा की एक अहम भूमिका निभा सकती है। तो हम लड़कियों को पीछे क्यों ढकेल रहे हैं? इस योजना को सही तरीके से देश में लागू करने के लिए मोदी जी ने ये कदम उठाया है। देखिए, मैं आपसे यहाँ पर एक और बात जानना चाहूँगी। कहा जाता है कि शिक्षित वर्ग जो है, शिक्षित वर्ग से जो ये ऐसे मुद्दे जो उठ रहे हैं, सामाजिक मुद्दे, ये डिस्क्रिमिनेशन को लेकर जो भी है, शिक्षा के बल पर हम इसे कम कर सकते हैं। लेकिन आज हम क्या देखते हैं, ज़्यादातर सिटीज़ में जहाँ पर शिक्षित वर्ग ज़्यादा है, ये सारे मामले वहाँ पर ज़्यादा आते हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? ऐसा है कि जितने शिक्षित लोग हैं, आजकल तमाम मशीन आ गई है, आधुनिक वैज्ञानिकरण उपाय आ गए हैं, जिसके द्वारा वो लोग पहले ही पता लगा लेते हैं कि गर्भ में भ्रूण जो है वो लड़का है या लड़की है। तो उनकी अपनी धारणाएं हैं कि हमको लड़की नहीं चाहिए, लड़का ही चाहिए, पहली उनकी ख्वाहिश है, मानसिकता बनी हुई है। इस मानसिकता को देखते हुए वो इसका कुछ न कुछ भ्रूण हत्या कर देते हैं, जिसके लिए सरकार इस समय काफ़ी अपनी कारगर कदम उठाई हुई है। पंजाब में महिलाओं की 3 महीना के अंदर रजिस्ट्रेशन कर ली जाती है सरकार द्वारा, और हमेशा निगाह रखा जाता है कि एक्टिविटी क्या चल रही है। तो सरकार भी इसके ऊपर काफ़ी ध्यान दे रही है। और जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो इस भ्रूण हत्या को हत्या मानते हैं, वो इसके पीछे कभी नहीं जाना चाहते कि चाहे वो लड़का होगा या लड़की होगी, वो उसको देवी अपना जो भगवान द्वारा दिया हुआ फल है उसको हाथ जोड़ करके उसको ग्रहण करने की कोशिश करते हैं कि जो भगवान ने हमको दिया है यही मेरे लिए फल है। और शिक्षित जो लोग हैं
वो कहते हैं कि एक लड़की हो गई, दूसरा नहीं चाहिए, इसलिए कि मेरे ऊपर भार पड़ेगा। और लड़कियों को घर में पैदा होते ही लोग ये आभास कर लेते हैं कि मेरी जिम्मेवारी बढ़ गई। मिश्रा जी, बिल्कुल सही बात आपने कही। बेटियों को एक बोझ ही माना जाता है आज के समय में। बहुत से राज्यों में, चाहे पिछड़े गांव है, चाहे हम शहरों की बात करें, जैसे हम शहरों की बात यहाँ पर कर रहे हैं। एकता जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि चंडीगढ़ भी एक सिटी है, एलीट यहाँ पे कैटेगरी के लोग, शिक्षित वर्ग के लोग ज़्यादा है, लेकिन आज की डेट में जो एजुकेटेड जो लोग हैं वही इसमें ज़्यादा इंडल्ज है। आप इस बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए, मैं जब छोटी थी तो मेरे पिताजी कहा करते थे कि शिक्षा और संस्कार का आपस में कोई लेना देना नहीं है। एक शिक्षित इंसान भी बहुत जो है गलत सोच का हो सकता है, और एक अशिक्षित आदमी भी बहुत अच्छी सोच का हो सकता है। तो हमारी जो शिक्षा प्रणाली है उसको भी हमें बदलना पड़ेगा, और जो हमारा जो संस्कार है हमें उस पर भी काम करना पड़ेगा। हमारा जो एक 60 साल का 70 साल का जो गैप आया आज़ादी के बाद, अगर हम देखें तो हम कहाँ से कहाँ आ गए, हिंदुस्तान कहाँ हुआ करता था और आज हम कहाँ पहुँच गए, इसके ऊपर बहुत गहन विषय करने की ज़रूरत है। आज की डेट में पढ़े लिखे लोगों, एक परिभाषा पढ़ा लिखा होना, एक सभ्य परिवार होना, इसकी परिभाषा हमने, इसका स्वरूप हमने बिगाड़ दिया। एक सभ्य परिवार होने का क्या मतलब है? वहाँ पर क्या पैसा हो, वहाँ की लड़कियाँ क्या जीन्स पहने, वहाँ पे क्या औरतें गहने पहने, उनके पास सॉलिटेज हों, उनके पास नौकरशाही हो, लंबी गाड़ियाँ हों, अच्छे कालीन बिछे हों। हमने परिभाषा ही बदल के रख दी, जबकि शिक्षा की परिभाषा होनी चाहिए कि हमारी सोच पे इम्प्रूवमेंट आए। हमने अपनी सोच तो नीचे करी और हम मटीरियलिज्म की तरफ चल पड़े। मेरे हिसाब से ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जो हमारा रेशो। देखिए, हम पंजाब और हरियाणा, मेरी जो जन्मभूमि है हरियाणा है, और जो आज मैं रह रही हूँ मैं पंजाब में रह रही हूँ, परिवार हमारा पंजाब से है। इन दोनों प्रांतों से मेरा बहुत नज़दीकी रिश्ता रहा, और बहुत अफसोस की बात है कि ये दोनों ही प्रांत रेशो में बहुत नीचे हैं। हरियाणा की अगर आप बात करें तो इसने कल्पना चावला जैसी बेटी दी। पंजाब में माता गुजरी का नाम दुनिया में कौन है जो नहीं जानता। उसके बावजूद हम यहाँ जा रहे हैं। तो हमारी जो धारणाएं हैं, हमको हमारे एजुकेशन सिस्टम पे, हमको हमारी सोच पे, हमारे धार्मिक कार्यक्रमों पे, हमारी जो है परंपराओं पे, हर चीज़ पे काम करना पड़ेगा। हमें पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि मॉडर्न होना, क्योंकि पंजाब हरियाणा, जो पंजाब इज़ अ रिच स्टेट, पंजाब में पैसे की कोई कमी नहीं है, इसका दुनिया में बहुत एक्सपोजर हुआ। और अफसोस, विडंबना ये रही कि हमने बाहर से वहाँ की चीज़ें तो बाकी तो सीख ली विदेश की, लेकिन वहाँ की हमने ये तो देखा कि वहाँ पे औरतें जैसे मर्जी कपड़े पहन के घूमने की आज़ादी रखती हैं, लेकिन हम वहाँ पे ये नहीं देख पाए कि वहाँ का आदमी उस औरत को तंग नहीं करता। ये कुछ चीज़ें हैं, जब आप ऐसी चीज़ें डाउनलोड अपने कल्चर में नहीं करोगे तो यहाँ पर भी अगर लड़की वैसे ही आभूषण में, वैसे ही वेशभूषा में घूमेगी, तो यहाँ के आदमी में इतनी उसकी स्ट्रॉन्ग सोच नहीं है कि वो उसको तंग ना करे या उसको परेशान ना करे। जब एक शख्स की बेटी परेशान होगी तो वो कोशिश करेगा कि उसके घर में और बेटी ना हो, क्योंकि बेटी अगर परेशान हो रही है तो उससे परिवार में परेशानी आएगी। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम इग्नोर कर देते हैं आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, लेकिन एक्चुअल में ये छोटी छोटी चीज़ें बढ़ के एक इन्होंने नासूर का रूप लिया है। और हमको शिक्षा और संस्कार, इन दोनों पे काम करना पड़ेगा। अगर हम काम नहीं करेंगे तो ये स्थिति बैड टू वर्स ही होगी। आप यहाँ पर शिक्षा और संस्कार की बात की एकता जी आपने यहाँ पे, और पढ़े लिखे समाज की बात यहाँ पर आपने की। हम आपको एक थीम सॉन्ग दिखाना चाहेंगे, आपको और हमारे दर्शकों को, जो कि डिस्क्रिमिनेशन पर ही आधारित है। बिटिया ने जन्म लिया, बिटिया ने जन्म लिया, हमारे अंगना फूल बरसे। बिटिया ने जन्म लिया, हमारे अंगना फूल
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर एक थीम सॉन्ग था। मिश्रा जी, यहाँ पर मैं आपसे सबसे पहले अब ये जानना चाहूँगी, ऐसा क्या हो गया कि सरकार को इसमें आकर इंडल्ज होना पड़ा? क्योंकि ये सामाजिक व्यवस्था हमारी ऐसी होनी चाहिए कि जो ये भेदभाव है लड़का लड़की के बीच, ये कम होना चाहिए। लेकिन जहाँ पर हमारी सरकार का काम है विकास की ओर ध्यान देना, लेकिन आज उन्हें ऐसे छोटे छोटे मुद्दों पर आकर सरकार को आके इसमें काम करना पड़ रहा है। ऐसा क्यों? हमारी सामाजिक व्यवस्था इतनी मजबूत नहीं है कि हम ये डिस्क्रिमिनेशन ऐसी जैसी जितनी भी समस्या है उन्हें दूर कर सके। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि कुछ अहम मुद्दे होते हैं जो कि घर परिवार समाज में अंदर की सोच हर आदमी करता है लेकिन उसको उजागर नहीं करता है। बेटी जो शब्द है और बेटा, ये दोनों नवजीवन शुरू होता है। बेटा और बेटी मिल करके एक अच्छे समाज की परिकल्पना उनसे शुरू होती है घर की। तो उनमें बेटा को आप घोड़ा बना करके दौड़ा रहे हैं और बेटी को एकदम कुछ भी उसको तरजीह नहीं दे रहे हैं कि ये भी घर से बाहर निकले, ये भी स्कूल जाए। हमने ऐसे भी घर देखे हैं जहां बेटी को पढ़ने से मना भी कर दिया जाता है कि मेरी बेटी बाहर नहीं जाएगी। ऐसा क्यों? जबकि ये दोनों जो हैं एक जीवन के दोनों पहिए हैं और जीवन रूपी संसार को चलाने के लिए बेटा और बेटी को दोनों को निहायत जरूरी है होना। ये प्रकृति का नियम है और उस प्रकृति के नियम में दोनों अगर पहिए सही नहीं हैं तो कैसे चल पाएंगे? किसी भी व्यक्ति की शादी होती है तो उसकी पत्नी अगर शिक्षित नहीं है तो पति कितना ही विद्वान होगा, फिर वो घर कुशल पूर्वक नहीं चल सकता है। घर भी अगर जो पत्नी चलाती हैं, घर अपने आप में एक बहुत बड़ा कारखाना है और उसको संभालने का काम पत्नी करती है। अगर वो शिक्षित है तो वो घर सोना में परिवर्तित हो जाएगा, अच्छा घर बनेगा। अगर अशिक्षित है तो वो घर नहीं चल पाएगा। तो शिक्षित होना उसको जरूरी है। और आज जो समाज में कुरीतियां व्याप्त हो गई हैं कि किसी भी लड़की को कहीं पर अपहरण हो जाता है, उसके साथ कोई रेप हो जाता है, किसी तरह की उसकी हत्या कर दी जाती है, तो उसको बचाने की ज़रूरत है। तो इसको कब हम बचा सकते हैं कि एक तो हम अपने समाज को जागरूक करें और दूसरे तरफ इसको जो विकास अभी तक महिलाओं का नहीं हुआ है, इसको समूल विकास करने के लिए इनको पढ़ाना जरूरी है। जब वो आईएएस बनेगी, किसी डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर लगेगी, किसी कोर्ट में जज लगेगी, तो लोग समाज के सामने ये परिभाषित होगा कि महिलाएं किसी भी माने में कम नहीं है। तो मोदी जी की ये जो सोच है ये अद्भुत सोच है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। सबसे अधिक जो विद्वत मंडली है, जो पश्चिम से पूरब की तरफ सभ्यता आती है, वहाँ ये बहुत लिंगानुपात कम है। अभी हरियाणा की बात की जाए, यहाँ सबसे कम है, पंजाब में भी कम है। और ज्यों-ज्यों आप आगे बढ़ते जाएंगे लिंगानुपात उस हिसाब से फिर एक बराबर होने लगता है। तो समाज में इसकी ज़रूरत बहुत महसूस की जा रही है कि बेटी को कैसे बचाया जाए और इसको आगे पढ़ा करके समाज को एक समूल दिशा को बदला जाए। मिश्रा जी, आपने एक बात यहाँ पर महिला विकास की इस बारे में एकता जी मैं आपसे जानना चाहूँगी। आप खुद एक महिला है, खुद एक माँ है, आपको क्या लगता है एक माँ जो एक माँ होती है, बेटी की परवरिश में उसका बहुत बड़ा योगदान रहता है, तो आप उन सभी माँओं को क्या संदेश देना चाहती है जिन्हें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में अपना योगदान देना चाहिए? किस तरह से उन्हें एनकरेज करना चाहिए अपनी बेटियों को? देखिए, बेटियों को एनकरेज करना तो मैंने जैसे पहले कहा कि शिक्षा और संस्कार, ये दोनों चीज़ें माँ से बेहतर बच्चों को कोई नहीं दे सकता। परिवार सबसे बड़ा जो है विश्वविद्यालय है दुनिया का। लेकिन मैं खुद एक माँ हूँ और मेरी बेटी है, मैं खुद भी बेटी हूँ। मेरी बेटी अगर बाहर निकलती है और रात के 8 बजे तक 9 बजे तक पार्क से खेलकर, वो भी बहुत छोटी है, अगर पार्क से खेलकर वापस नहीं आती है तो मेरे दिल में घबराहट होती है। जब तक एक माँ के दिल में घबराहट होगी कि हाय उसकी बेटी अभी सांझ हो गई और घर नहीं पहुंची, माहौल ठीक नहीं होगा। हाँ, बिल्कुल सही बात आपने यहाँ पे कही। अगर कोई लड़का बाहर 9 साढ़े 9 बजे के आसपास है तो पेरेंट्स को एक दिल में तसल्ली रहती है कि लड़का है, कोई बात नहीं। लेकिन इसी समय अगर कोई लड़की बाहर है तो दिल में घबराहट सी रहती है। इस घबराहट के भी बहुत रीजंस हैं। घबराहट यूं ही नहीं है, हमारे एक घबराहट के पीछे एक वजह है, क्योंकि मुझे पता है माहौल ख़राब है। और माहौल क्यों ख़राब है? माहौल इसलिए, और आज तो बहुत शर्मिंदगी होती है ये कहते हुए कि बेटों को लेकर के भी यही चिंता रहती है। आजकल जो माहौल ख़राब हो रहा है वो सिर्फ बेटियों के लिए नहीं, वो बेटों के लिए भी ख़राब हो रहा है। लेकिन इसके पीछे रीजंस क्या हैं? हम इतने कमर्शलाइज हो गए हैं, इतनी मटीरियलिज्म दुनिया में आ गई है। और महिला को तो आप एक देखिए, आप
टेलीविज़न का सीरियल देख लीजिए, आप कोई एडवर्टीजमेंट देख लीजिए, आप कोई पत्रिका उठा करके देख लीजिए, आप कोई पिक्चर देख लीजिए, एक कमोडिटी बना दिया गया। वो एक साज सज्जा का उसको सामान बना दिया। और जब दुनिया देखती है, आप ये कोई भी सीरियल देख लीजिए, मैं तो बहुत कम देखती हूँ, जब भी देखो तो बनारसी सिल्क की साड़ी में महिला रात को सोती है और सुबह वो मेरा ख्याल 10 किलो गहने डाल के उठती है, पूरे हैवी मेकअप में वो सोई उठेगी। क्या ये सच्चाई है? ये जो मीडिया है, ये जो हमारा जो आसपास का जो माहौल है, ये एक जो टेलीविज़न है या स्क्रीन, बड़ी स्क्रीन है, ग्लैमर है, इससे यूथ बहुत जल्दी अट्रैक्ट होता है। उससे क्या है कि वो ये सब चीज़ें देख रहा है। तो जब वो लड़की बाहर गई तो एक्चुअल में तो उसके पास इतना है नहीं है, उसने स्क्रीन पे तो देख ली वो लड़की, वो उसके मन में सोच खराब हो गई। और जब भी कोई लड़की बाहर उसको दिखेगी तो वो उसको गंदी सोच से देखेगा। और चूँकि अनुपात इतना बिगड़ चुका है कि ये उससे गंदगी समाज में फैलेगी ही फैलेगी। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जब तक हमारे रेशो पे काम नहीं किया जाएगा, हमारा जो मेल फीमेल का रेशो ठीक नहीं होगा, ये गंदगी बढ़ती ही जाएगी। और ये एक रेवोल्यूशन है इसको ठीक करना। एकता जी, यहाँ पे आपने कहा कि मीडिया का इसमें बहुत बड़ा रोल है, लेकिन कहीं ना कहीं मीडिया से जहाँ इन्फ्लुएंस लोग अच्छी पॉजिटिविटी आती है, वहीं नेगेटिविटी भी आती है, राइट? तो मैं आपसे यहाँ पे ये जानना चाहूँगी कि मीडिया का इस बारे में कैसा रोल होना चाहिए कि ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, इसको आगे बढ़ाया जाए और जो मुद्दे यहाँ पर हो रहे हैं हमारे देश में, उसे कम किया जाए बेटियों को लेकर। देखिए, मीडिया एक बहुत स्ट्रॉन्ग पावर है समाज की, इससे बहुत दुनिया इन्फ्लुएंस होती है। हम क्यों नहीं ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स को बिल्कुल लेने से मना कर देते कि हमको ऐसा कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं चाहिए जिसमें महिलाओं का जो है शोषण हो रहा है? क्यों नहीं हमारे ऐसे आर्टिकल्स आते हैं? क्यों हम यही दिखाते हैं कि इस पॉलिटिशियन ने ये किया, इसने ये किया, इसने ये किया? क्यों नहीं हमारे ऐसे आर्टिकल्स और ज़्यादा बढ़ जाते हैं मीडिया में कि शिक्षा क्या है, संस्कार क्या है, क्या भारतीय संस्कार क्या है? हम लोग मॉडर्नाइजेशन से, मटीरियलिज्म से इंडियनाइजेशन पे आने के लिए मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। अगर हम प्रिंट मीडिया की बात करते हैं तो उसमें आर्टिकल्स अच्छे आ सकते हैं, वो सेमिनार्स लगा सकता है, वो अपना क्वालिटी ऑफ वर्क इंप्रूव कर सकता है, वो एक चैलेंज की तरह से जो है ऐसे प्रोग्राम्स जो है यूथ में सर्कुलेट कर सकते हैं। और अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, तो उसमें क्यों महिलाओं को कमोडिटी बनाया जा रहा है? इस पे एक्शन होना चाहिए। क्यों मैं रात के 12 बजे तक बैठ करके रिपीट टेलीकास्ट भी उस सीरियल का देखती हूँ जिसमें एक महिला का शोषण हो रहा है? तो इसमें हर किसी को अपना योगदान देना पड़ेगा। मुझे देखिए, मेरा एक ये मानना है कि समाज की कोई भी कुरीति है, हम उसमें बात करें, आज हम चूँकि बात कर रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, मैं इसके साथ जोड़ लूँगी स्वच्छता अभियान भी जोड़ लूँगी, मॉरल्स भी जोड़ लेंगे, समाज के एथिक्स भी जोड़ लेंगे। मेरी जब तक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने देश के प्रति नहीं होगी, अपने समाज के प्रति, घर के प्रति, अपने मोहल्ले के प्रति, तब तक किसी भी देश का उत्थान होना नामुमकिन है। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी बार बार कहते हैं कि जिस दिन करोड़ों हाथ कह देंगे कि हमने गंदगी नहीं फैलानी, उस दिन कैसे गंदगी होगी समाज में? जिस दिन करोड़ों हाथ, करोड़ों दिमाग हिंदुस्तान के ये कह देंगे जी कि हम औरत का सम्मान करेंगे, हमें अलमारी में पड़ी जैसे लक्ष्मी पसंद है वैसे हम कोख में पल रही लक्ष्मी का भी सम्मान करेंगे, उस दिन ही हिंदुस्तान का भला होगा। जब तक आम आदमी अपने हिस्से की जिम्मेदारी नहीं उठाएगा, तब तक यहाँ का भला नहीं हो सकता। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ बिलोंगिंग, सेंस ऑफ ओनरशिप, एक अपनापन, एक देशभक्ति, ये शिक्षा से आएगी, ये संस्कारों से आएगी। और जब तक नहीं आएगी, आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दी हम इस रेशो पे कुछ काम कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात। मिश्रा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या कुछ ऐसा होना चाहिए कि जो हमारा जो सामाजिक जो सोच है उससे बदला जा सके? क्या कुछ प्रयास किए जाने चाहिए? बहुत अच्छी मुहिम मोदी जी ने चलाया है, लेकिन मोदी जी अपने आप में अकेले कुछ नहीं कर सकते। जब तक देश का हर युवा वर्ग, हर नौजवान, हर व्यक्ति इसको अपने आप को मोदी समझे कि मोदी की जो नेचर है, जो सोच है, वही हमारी सोच होनी चाहिए, तब हम इस देश को बदल सकते हैं। और जो बेटी बचाओ की बात कही जा रही है, इस देश में जितनी बेटी है वो हमारी बेटी है। हर किसी की माँ मेरी माँ है, हर किसी की बहन मेरी बहन है। जब ये सोच आ जाएगी हमारे अंदर, तो हमारे देश में कहीं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बात नहीं रह जाएगी। जहाँ भी कोई गरीब है, वो बेटी नहीं पढ़ पा रही है, उसको बगल में बैठा हुआ इंसान उसको कहे कि नहीं जी चलो मैं इस बेटी को मदद करता हूँ, इसको आगे बढ़ाता हूँ। पहले लोग करते हैं, आज भी लोग कर रहे हैं। तो ये सोच बदलनी होगी।
ये सोच बदलने के लिए इस दिशा में बहुत बड़ी ये काम हो रहा है। और ये जो अभियान मोदी जी ने 100 जिला को चुना और 100 करोड़ रुपया दिया, जो कि पानीपत में 22 जनवरी को शुरू हुई, ये बहुत एक मुहिम के तरह ये शुरू हुई है। आज देख रहे हैं कहीं भी कोई कार्यक्रम होता है तो उसमें एक छोटा सा वो बैनर के ऊपर लिखा होता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अभी मोदी जी ने एक डाक टिकट जारी किया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उस दिन जितने लोग थे सभी लोगों ने शपथ भी खाई। आप दोनों हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर आने के लिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के इस प्रोग्राम को लेकर हम फिर से आपके बीच हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।